सुनते हैं एक बार। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। तज्जीवोपकार, तो यानी जो जो कार्य आत्मा के उपकार करने के लिए है वह शरीर के अपकार करने वाला है, और जो शरीर का अपकार करने के लिए है वह आत्मा का अपकार करने वाला है, शरीर के कल भी तो उपकार यही के कर लिए। रहे थे ना। हाँ, कल यही थे, अब इसी के आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा। कल वाला ये, पर अपन रास्ते में रह गया था ये, इसलिए इसको शुरू है। अब यहाँ थे अपन कल, पूरा नहीं हुआ था ये, जो अच्छा जीव पूरा नहीं हुआ था। तो इसमें ये कह रहे हैं कि वेतन की बात चल रही थी कि कि साधक देह को पुष्ट नहीं करता, किंतु देह को वेतन देकर उससे काम कराता है। ये शरीर काम करता है तो वेतन देता है, यदि काम करने को तैयार नहीं होता तो सीधे उसी दिन कह देता है कि अब तुझे वेतन नहीं मिलेगा। यानी जब तक शरीर उसकी साधना जब तक कर रहा है तब तक उसको वेतन दे रहा है, जिस दिन साधना नहीं हुई उस दिन उसको वेतन देना बंद कर रहा है, सीधे तौर पे कह देता है कि तुझे वेतन नहीं मिलेगा, उसे खाना नहीं देंगे। इतने दिन तक वेतन दे दिया, अब भी थोड़ा बहुत काम करोगे तो थोड़ा बहुत वेतन मिलेगा, अधिक नहीं। अगर थोड़ा बहुत काम करोगे थोड़ा बहुत वेतन मिलेगा। यदि शरीर का ख्याल रखकर कोई उसके पक्ष में तर्क रखे, कि कोई तर्क ये भी रख सकता है शरीर का ख्याल रखे कि शासन रिटायरमेंट होने के उपरांत भी आधा वेतन देता है। जैसे आप कोई आदमी पूरे शरीर से आपने पूरे 60 साल काम करा दिया, रिटायर हो गया शरीर, उसको आधा वेतन तो दो, भले ही वह व्यक्ति काम करने के लायक ना भी हो। अतः शरीर भी यदि मांग करता है तो भले मैं काम के लायक नहीं रहा, फिर भी आधा वेतन तो आपको देना चाहिए। ऐसा तो आधा वेतन, उसको पूरा ही क्यों काट रहे हो पैसा, उसको आधा आधा खाना तो दो, पूरा 2 टाइम का खाना, 1 टाइम का खाना तो दो कम से कम। इसके समाधान में आचार्य कहते हैं कि नहीं, शासन के समान हम दया नहीं कर सकते। हमने तो पहले ही शर्त रखी थी, जब तक काम करोगे तब तक ही वेतन देंगे, जिस दिन कार्य बंद कर दोगे एक बूंद भी नहीं मिलेगी तुम्हें। क्यों, ऐसा क्यों? जब सरकार भी वेतन देती है तो आपको भी देना चाहिए। नहीं, मना कर दिया, नहीं, क्योंकि सरकार की प्रक्रिया भिन्न है। ये तो प्राइवेट कंपनी है, जो जिसमें अपन, ये जो शरीर है इसको, ये तो अपनी जो आत्मा है प्राइवेट कंपनी है, इसके लिए काम कर रहा है, तो ये प्राइवेट कंपनी है। सरकार में सब चलता है, सरकारी कानून यहाँ पर लागू होना चाहिए ऐसा नहीं है। सरकार की नीति में धर्म नीति न होने के कारण धन की अवनति, देश की अवनति, संस्कृति की अवनति और धर्म की अवनति होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसको मानो, बस वो जब तक काम कर रहा है तब तक वेतन दो, जिस दिन काम करना बंद, वेतन देना बंद। रत्न तय का धारक सुपात्र कहलाता है। रत्न तय जिसके पास नहीं है वह अपात्र कहलाता है। जो रत्न तय का धारक है वो तो सुपात्र है, और जो रत्न तय जिसके, यानी कि जो मुन माता जी महाराज है वो तो सुपात्र कहलाते हैं, और जो रत्न तय नहीं है वो अपात्र है। सुपात्र को दान देने से भोग भूमि प्राप्त होती है, दान देने वाला स्वर्ग भी जा सकता है, लेकिन अपात्र को दान देने से कुभोग भूमि मिलती है। जैसे अपात्र जो होता है उनको दान दोगे तो कुभोग भूमि मिलेगी, जहां पर सम्यक दर्शन पात्र करने की अपात्रता भी नहीं रहेगी। वहां पर मनुष्य की शरीर की कैसी संरचना होती है, तो कहते हैं कि वहां पे ऊटपटांग शरीर बनता है। इस विषय में त्रिलोपनिषद, त्रिलोकसार आदि ग्रंथों में बताया है कि एक हाथ है तो एक टांग है। ऐसे एक हाथ का मनुष्य, एक टांग का मनुष्य, कान मिले तो सूप जैसी, उन्हीं को बिछाओ उन्हीं को ओढ़ लो, ऐसे कान मिल गए। गधे, घोड़े, उल्लू, शुकर, दर्पण आदि के समान मुख मिले, ऐसे ऐसा होता है ये कुभोग भूमि की स्थिति। रत्न तय का ये पात्र कहाँ शरीर, होती है कुबो, कुबो भूमि कित कहाँ पे होती है? कुभोग भूमि होती है ये बाहर अपन, जैसे कई ऐसे एरिया होते हैं जैसे भोग भूमि के अलावा कई ऐसे द्वीप होते हैं जहाँ कुभोग भूमियां पाई जाती हैं, वहां पे आपका जन्म हो सकता है। वो ऐसे जो अपने समुद्र होते हैं ना, समुद्र के बीच में इस तरीके से आइलैंड बने हुए होते हैं, उन आइलैंड में कुभोग भूमियां रहती है।
तो ये क्या है कि जैसे अपने अलग अलग समुद्र है ना, लवण समुद्र, उसके अंदर कई सारे आइलैंड भी है, उनमें भूमि पाई जाती है, वहां पे इस तरह का मनुष्य का जन्म हो जाता है। जैसे पर्वत के बीच में तो भूमि है, और पर्वत के बाद जो समुद्र में है वो भूमि है। इस चक्कर में उनकी स्थिति ऐसी होती है जैसे गधे, घोड़े, उल्लू, इस तरीके का रत्नत्रय के पात्र शरीर है। रत्नत्रय आत्मा में है, लेकिन फिर भी रत्नत्रय के द्वारा शरीर में पात्रता आती है। इसीलिए शरीर को वेतन दिया जाता है, लेकिन उसे पुष्ट नहीं बनाया जाता। शरीर को वेतन तो दो, पर पुष्ट मत बनाओ। जैसे लैंप, कैंडल, गैस बत्ती के लिए पेट्रोल या तेल दिया जाता है, तेल देना उसका वेतन है, वैसे ही आहार देना शरीर का वेतन है। उन सभी को वेतन कब देती? जो अपने लैंप है, गैस बत्ती है, इनके लिए आप तेल डालते हो, कब तक देते हो? जब तक घर में है तब तक नहीं, जब तक वे प्रकाश देते हैं तब तक। जब तक घर में लैंप है तब तो तेल डालोगे, जब तक वो प्रकाश दे रहे तब तक तेल डालोगे। अर्थात जब तक प्रकाश देते हैं तब तक प्रकाश की सामग्री दी जाती है। प्रकाश देने योग्य जब नहीं होते हैं तो उन्हें कचरे में डाल दिया जाता है। कोई चीज आपका, कोई आपका लालटेन है, लालटेन के अंदर तेल कब तक डालोगे? जब तक लालटेन से रोशनी आ रही है। रोशनी, अरे जब रोशनी देना बंद हो जाएगा तो उसे कचरे में डाल देंगे। ऐसे इसी प्रकार शरीर की भी स्थिति है, उसको भी आहार तब तक दो जब तक आपका काम कर रहा है। जब काम करना बंद कर दिया, शरीर को आहार देना बंद कर। देह के माध्यम से विषयों का सेवन होता है, और उसी के माध्यम से संयम का पालन भी होता है। दोनों चीजें होती है इसी शरीर से। संयम भी शरीर से पलता है, तो विषय का सेवन भी शरीर से होता है। तीनों लोगों के संपदा में मिल जाए तो भी सम्यक दृष्टि जीव कहता है कि मुझे इस संपदा से कोई प्रयोजन नहीं है, मेरे को इस प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो आत्म संपत्ता प्राप्त करनी है। जो आत्मा की प्रॉपर्टी है वो चाहिए। उसके लिए असंख्यात गुणी कर्म निर्जना करना आवश्यक है। तो कर्म निर्जरा भी बहुत स्पेशल वाली करनी पड़ेगी। कर्म निर्जरा के लिए संयम का पालन आवश्यक है। संयम पालने में देह कारण है, संयम देह से पलता है, वो कारण है। अन्य तीन गति संबंधी शरीर मुक्त का साक्षात कारण, शरीर मुक्ति का जो साक्षात कारण है, असंख्यात गुणी निर्जरा में कारण नहीं होता है। लेकिन इस मानव देह से कर्म निर्जरा करने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। बाकी जगह आप नरक गति में, तिरंज गति में, देव गति में आप कर्म निर्जरा नहीं कर सकते। सिर्फ मनुष्य गति में ही आपको ये अवसर प्राप्त हुआ है, गति में नहीं। कर्म काटने का अवसर मिला है, कर्म काटने में ये देह कारण है, इसीलिए इसे साधक वेतन दे सकते हैं, देते ही है। साधक इसे वेतन दे सकते हैं, देते ही है, अन्यथा नहीं। देवों से भी बढ़कर आप लोगों का ये शरीर है। कितना महत्वपूर्ण, देवों से भी ज्यादा है ये महत्वपूर्ण शरीर आपका, क्योंकि इससे तप कर सकते हो। अन्य सभी शरीर कांच के समान है, तो मानव शरीर हीरे के समान है, क्योंकि इसी के माध्यम से संयम का पालन किया जाता है। तो शरीर को संयम का पालन करने का साधन बनाओ, तो संयम इसी में पल सकता है आपका। पूर्ण रूपेण धर्म का पालन इसी शरीर के द्वारा होता है। इसी दृष्टि से मानव का देह कथनचित जीव का उपकारक भी बनता है। तो किसी तरीके से आपका ये उपकारक हो गया जीव के लिए, ये शरीर। इसी के द्वारा रत्नत्रय का पालन होता है। अतः अच्छे ढंग से इसकी व्यवस्था कर देना चाहिए। तो कर्म निर्जरा में अपने आप को व्यस्त कर लेना चाहिए। अच्छे तरीके से आप कर्म निर्जरा में अपने को व्यस्त कर लेना चाहिए। यही एकमात्र बुद्धिमत्ता है, अन्यथा तो तदर्थम प्रार्थना वृथा। अर्थात एक क्षण भी शरीर के लिए कुछ भी प्रार्थना करना व्यर्थ, बाकी शरीर के लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है। अगर उसे साधना नहीं हो रही है, कर्म निर्जरा नहीं हो रही है, तो फिर उसमें प्रार्थना मत करो। मान लो किसी डॉक्टर ने एक माह में 60,000 रुपए वेतन, 60,000 रुपए डॉक्टर को एक महीने में मिलता है। इसमें हिसाब लगाइए कि जब वह एक माह में 60,000 कमा रहा है तो 15 दिन में 30,000 कमा लेगा, 7-8 दिनों में 15,000 कमा लेगा, 4 दिनों में 7,000 कमा लेगा, और 2 दिनों में 3-3,500। एक दिन में लगभग 2,25,000 और 1 घंटे में 62 रुपए।
1 मिनट में 1.5 रुपए और 1 सेकंड में 2 पैसे कमाता है। क्या कंप्यूटर दिमाग है आपका? ये तो मामूली सी चीज का हिसाब किताब हो गया। तो आपने क्या दिमाग है आपका? हिसाब किताब कर लिया। लेकिन मनुष्य जीवन में जो रत्न धारक होता है, उसका पालन करता है, तो उसने कितना वेतन कमाया? ऐसा यदि हिसाब लगाना चाहते हैं तो आचार्य कहते हैं कि 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं और एक-एक समय में अनंत संपदा को कमाया जा सकता है। ये है। 1 सेकंड के भी असंख्यात समय कर दिए और हर एक-एक समय में आप संपदा को कमा सकते हो अगर आप रत्नत्रय को धारण कर रहे हो। इस प्रकार का वेतन 3 लोकों में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है, ना मिल सकता है। आप सोचिए, विचार करिए कि जब हम भगवान महावीर स्वामी के डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाते हैं, तो एक-एक समय में कितना वेतन मिलता है? आपके लिए भी इतना वेतन मिल सकता है। तो आप भगवान महावीर स्वामी के डिपार्टमेंट में चले गए, तो हर सेकंड के असंख्यात समय के अंदर 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, तो 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर भी आपको कितना वेतन मिल सकता है? आप भगवान के महावीर के डिपार्टमेंट में चले जाओगे तो। बस इसकी इतनी शर्त है कि दुनिया के तरफ से अपने मन को मोड़ लो और इतना वेतन ले लो। बस दुनिया से अपना मन मोड़ लो, बस फिर इतना वेतन लेना चालू कर दो। हम पूछते हैं भगवान महावीर स्वामी से भी कोई कमीशन मिल जाएगा? तो अब भगवान महावीर स्वामी से भी कोई कमीशन भी मिल जाएगा? क्या आप लोगों को तो महावीर स्वामी से भी कमीशन मुझे मिल जाएगा? क्या आप लोगों को तो मैं बता दूंगा, इतनी संपदा आपके हाथ में है, अब और कमीशन या वेतन की क्या बात करते हो? जो कुछ भी संपत्ति है वह सब तुम्हारी है। इतने अब और कमीशन की बात ही कहां रही? जो संपत्ति है वो सब तुम्हारी है। इतना इतना फायदेमंद चीज का ऑफर दे रहे हैं। विद्यासागर जी कह रहे हैं कि हर सेकंड में आप इतना कमा सकते हो। महावीर स्वामी के डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाओ आप। दुनिया की सारी कंपनियां फेल हो सकती है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की कंपनी ऐसी है कि वहां कोई भी ग्राहक आ जाए तो ठीक, ना आ जाए तो ठीक, ऐसे कमीशन तो वहां मिलते ही रहते हैं। हम तो कमीशन एजेंट है। खुद विद्यासागर जी बोल रहे हैं कि हम तो वहां के कमीशन एजेंट है, भगवान महावीर स्वामी की कंपनी है। कोई ले लो तो ठीक है, ना ले लो तो भी ठीक है, यहाँ कोई व्यापार नहीं है। ये सम्यक दृष्टि जीव इस मानव जीवन को कैसा मानता है? दुर्लभ मानता है। 12 भावनाओं में आप पढ़ते हो कि बहुत दुर्लभ है ये मानव शरीर। नर काया तो सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, तो मंगत राय की 12 भावना में लिखे हैं। बहुत दुर्लभ है ये। सुरपति भी तरसते हैं नर काया को। स्वर्ग में रहने वाला इंद्र भी इसके लिए तरस रहे हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से मुक्ति का संपादन होता है। इसी से नर से ही आप, जब नर काया मिलेगी तभी आप मुक्ति प्राप्त होगे। मुक्ति क्या है? शुद्ध तत्व की, शुद्ध आत्मा की अथवा शुद्ध ज्ञान की अनुभूति होने का नाम ही तो मुक्ति है। इसकी प्राप्ति मनुष्य के जीवन में रत्नत्रय के द्वारा होती है। धन्य है उनका जीवन जिन्होंने इस शरीर को रत्नत्रय की प्राप्ति में सहयोगी बनाया। वे देव भी धन्य हैं जो संयम से तो विमुख रहते हैं, परंतु शरीर में रहकर भी शरीरातीत आत्मा की बात तो करते हैं। प्रतिक्षण होने वाली इस घटना को या तो वे ही जानते हैं या भगवान जानते हैं। ये जो शरीरातीत आत्मा की बात, संसारी प्राणी तो ये ज्ञात ही नहीं हो सकता। संसारी प्राणी को इससे ज्ञात नहीं हो पाता। आत्मा की चर्चा मात्र करने वालों के उत्साह उल्लास को भी जब हम शब्दों में नहीं कह सकते, जो चर्चा करने वालों का उल्लास भी हम शब्दों में नहीं कह सकते, तो आत्म अनुभूति करने वाले के उत्साह को हम बुद्धि द्वारा सोच भी नहीं सकते। जिसके अंदर सिर्फ चर्चा कर रहे हैं उनको नहीं बोल पा रहे, तो जिन्होंने सचमुच आत्म अनुभूति कर ली उसके उत्साह को हम बुद्धि द्वारा कैसे सोच पाएंगे? सोच ही नहीं सकते। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी जी कहते हैं, नवीरी न सुहलो वीर्य, समय सार में लिखते हैं, अजीव तैरण शुद्धो, पंचायत टीका में लिखा हुआ है, आज भी साधक रत्नत्रय का पालन करके स्वर्ग में इंद्र पद को प्राप्त करके अथवा लोकांतिक देव बनकर रत्नत्रय की आराधना का फल प्राप्त कर सकते हैं।
इसके पश्चात वहां से च्युत होकर मनुष्य जीवन पाकर मुक्ति प्राप्ति के भाजक बन सकते हैं। आज भी पॉसिबल है ये कि आप यहाँ से आप स्वर्ग देव में इंद्र बनो और वहां से वापस आके मनुष्य को पाके मनुष्य जीवन पाके सीधे मुक्ति का भाजक बन सकते हैं। ऐसी भूमिका मनुष्य जीवन द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। अतः जीव का उपकारक ये रत्न तय धारक शरीर भी हो सकता है, और यदि इस शरीर के द्वारा विषयों का रमण होता है तो यही आत्मा का अपकारक हो जाता है। ये शरीर ही आपका बेड़ा पार लगा सकता है और ये शरीर आपको नीचे खड्डे में भी ले जा सकता है। इस शरीर के द्वारा विषयों का रमण करोगे तो फलतः ये आत्मा इस शरीर रूपी कावड़िया को लेकर घूमता रहता है। कावड़िया को जानते हो ना? कावड़िया जो जो कावड़िया नहीं होते जो कि लेके चलते हैं, जो जो वो रखा था वो क्या नाम था क्या नाम था वो अंधे माता पिता को लेके चला था। नहीं हाँ, वो वैसे कावड़िया अपन को रोज इधर दिखते नहीं है, जो शिव जी के यहाँ पे कावड़िया जाते हैं, वहां पे जाके जल लेके आते हैं, वो कावड़िया चलते हैं ना अच्छा। इसमें। इनमें सावन में जाते हैं ये लोग, उसमें जाके और फिर जल लेके आते हैं। कावड़िया की यात्रा चलती है। तो वो क्या करते हैं, उसी तरीके से कंधे के ऊपर रखी जाती है, एक तरफ 2 घड़े और दूसरी तरफ 2 घड़े भरकर रख लेते हैं। जो कंधे पे 2 घड़े रख के चलते हैं वो लोग कावड़िया लोग। ये क्या दूर जाते हैं, वहां से पानी लेके आके फिर यहाँ के शिव जी का अभिषेक करते हैं, उससे पानी लेके आते हैं वहां से कावड़िया लोग। तो एक तरफ 2 घड़े और दूसरी तरफ 2 घड़े भरकर रखते हैं, फिर उसे कंधे के ऊपर लेकर चलते रहते हैं। उसी प्रकार ये संसारी प्राणी शरीर रूपी कावड़िया में कर्म रूपी घड़े को रखकर घूमता रहता है। जो शरीर रूपी जो कावड़िया है, इस पे कर्म रूपी घड़े को लेकर घूमता रहता है। जो कर्म आपके 2 मटके कर्म के भरे हुए पड़े हैं दोनों तरफ। अनंत काल तक इसी प्रकार की यात्रा होती रहती है। अतः सोचो विचार करो कि 3 लोकों में अपने ऊपर उपकार करने वाला कौन है? रत्नतः उपकारक है, और उसका सहायक रत्नतः धारक या शरीर भी उपकारक सिद्ध हो जाता है। इसी दृष्टि से आगम में इसको पवित्र, पूज्य और उपकारक कहा है। आचार्य समंत स्वामी ने रत्न करंडक सावकाचार्य ग्रंथ में लिखा है कि स्वभावतो सूचो काये रत्नतः पवित्रते। मोक्ष मार्ग में उपकरणों का कथन करते हुए आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने जिन लिंग को भी उपकरण कहा है जो यथाजात रूप है, इसे प्रथम उपकरण माना है। यानी कि शरीर को एक उपकरण मान लिया जिसके जरिए आप ये रथ आगे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। तो ये यथाजात रूप है, जैसे जन्म होता है उसी रूप में यथाजात, इसे प्रथम उपकरण माना है। फिर गुरु वर्णम, गुरु के वचनों को और उनकी आज्ञा को भी उपकरण कहा है। जो गुरु वर्णम होता है ये भी उपकरण ही हो गया, गुरु के वचन को। तो वियर्णम और सुतझेणम को भी उपकरण कहा है, विनय को भी मोक्ष का द्वार कहा है, और सुत का अध्ययन भी उपकरण कहा है। तो 4 उपकरण हो गए, पहले आपका शरीर, फिर गुरु के वचन, फिर विनय, और उसके बाद सुत यानी जो सुत जो जिनवाणी है उसका अध्ययन, ये भी उपकरण है। ये सभी ये मेन चीज है कि चारों ही उपकरण है। ये चारों उपकरण के जरिए आप आगे बढ़ सकते हो। ये सभी जीव के उपकारक हैं, भले ही देह के अपकारक हो। जो देह अगर अलग से लेते तो अपकारक हो जाता है, अगर उसमें मोक्ष उसमें नहीं लगता तो, विषयों में लगता तो अपकारक हो जाता है, अदरवाइज उपकारक है। सम्यक दृष्टि जीव शरीर का ही नहीं किंतु जीव का उपकार करना चाहता है। अतः जीव के उपकारक जो पदार्थ है उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है, तभी मंजिल को प्राप्त कर पाता है। अतः यही शरीर जीव का उपकारक और अपकारक सिद्ध हो सकता है। तो दोनों चीजें हो गई, शरीर उपकारक भी है और अपकारक भी है, यानी अच्छा भी है और बुरा भी है। इसी शरीर से आप आगे बढ़ भी सकते हो, इसी शरीर से आप पीछे हट भी सकते हो। शरीर दोनों काम करेगा, मेन चीज यही है। दोनों काम करते हैं शरीर। हमें इस शरीर को जीव का उपकारक बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो शरीर को उपकारक बनाने का प्रयास करो, शरीर को अपकारक बनाने का प्रयास मत करो। अब उसके आगे गाथा नंबर 20 आती है। जो इस लोक संबंधी फल है या जो
कुछ परलोक संबंधी फल है, उन दोनों ही फलों का प्रधान कारण ध्यान ही है। जो परलोक में या ये लोक में, उसका मेन कारण ध्यान है। मतलब यह है कि झाणस्य न दुर्लभम किपि दुर्लभम किंपि, ध्यान के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, अर्थात ध्यान से ही सब कुछ मिल सकता है। इस विषय में आचार्य विचार करते हुए विवेक को जागृत करने का निर्देश देते हैं। अभी गाथा नंबर 20 आती है। इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। क्वाद्रियंता विवेकिन यानी इधर दिव्यम, इसी समझ में इधर दिव्यम। एक तरफ दिव्य चिंतामणि रत्न और दूसरी तरफ खली का टुकड़ा, दो चीजें हैं। एक तरफ चिंतामणि रत्न है, दूसरी तरफ खली का टुकड़ा है। ये दोनों ध्यान के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। तो बुद्धिमान मनुष्य किस में आदर करे? तो क्या देखना है आप सोचो, आपको खली का टुकड़ा चाहिए या फिर आपको चिंतामणि रत्न चाहिए? या आप ध्यान खली से का दोनों, टुकड़ा क्या होता है? खली भूस होता है ना, खली भूस जो टुकड़ा होता है ना अच्छा इसका, अच्छा, भूस का खली, खली गाय को बोलते हैं। खिलाते हैं। गाय, गाय को खिलाते हैं चारा, वो टुकड़ा भी मिल सकता है। जो जो चारा होता है ना, चारे का टुकड़ा, आपको चारे का टुकड़ा चाहिए या फिर आपको चिंतामणि रत्न चाहिए? ये दोनों चीजें मिल सकती है ध्यान के द्वारा। अगर आप ध्यान करोगे तो आपको ऐसी चीज मिल जाएगी कि आप चिंतामणि चिंतामणि रत्न मिल जाएगा। तो आपने सोचा वो चीज मिल गई, सोचा वो चीज मिल गई, वो चिंतामणि रत्न होता है। जैसे आपने विचार किया कि मेरे पास एक बंगला हो जाए, सोचा उतनी देर में बंगला खड़ा हो गया। आपने सोचा कि मेरे सामने ये गाड़ी आ जाए, तुरंत गाड़ी खड़ी होगी, तो उसे बोलते चिंतामणि रत्न। और एक होता है वो घास का, ये जो खलीभूस, तो खलीभूस अगर पड़ा है उसकी क्या वैल्यू आपको मालूम है? तो ध्यान से दोनों चीजें ले सकते हो आप। तो एक और तो चिंतामणि है, दिव्य रही मन हरती है, दूसरी ओर कांच की मणि का जग को छलती है। ध्यान साधना से ये दोनों मानो भ्राता मिलती है, आदर किसका बुद्धजन करते, आंखें किस पर टिकती है। तो आप खुद डिसीजन ले लो कि आपको आंखें किस पे टिकानी है, कांच पे टिकानी है, चिंतामणि पे टिकानी। तो एक और चिंतामणि रत्न रखा है जो मन को आकर्षित करता है, दूसरी ओर कांच की कणिका है जो जग को छलती है, क्योंकि उससे भी हीरे जैसी आभा का भान होता है। एक और कणिका और एक और दिव्यांग है। कहने का तात्पर्य यह कि मान लीजिए ध्यान के द्वारा चिंतामणि रत्न और कांच के टुकड़े दोनों प्राप्त हो सकते हैं, तो उसमें से बुद्धिमान जीव किसकी इच्छा करेगा? कहते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने विवेकी जनों के सामने प्रश्न रखा है, तुम्हारी क्या इच्छा होगी? ये प्रश्न इसलिए रखा है कि यदि विवेकी होगा तो चिंतामणि रत्न प्राप्त करने की इच्छा रखेगा। रत्न की ओर ध्यान नहीं जाने पर भी अपने आप को विवेकी मान रहा है, तो ये उसका अज्ञान है। अज्ञानी की कोटि में रखने से बुरा लगता है कि मुझे अज्ञानी सिद्ध कर दिया। ऐसे किसी को कहे कि तुम अज्ञानी हो तो वो अच्छा नहीं लगता इसलिए। लेकिन बुराई का काम करने पर बुरा कहने वालों के प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए। यदि सोचे कि हम अज्ञानी भी नहीं है तो ज्ञानी भी नहीं है, तो दोनों बातें एक साथ सिद्ध नहीं हो सकती। कोई भी जीव दोनों संज्ञा के रहित नहीं हो सकता है, क्योंकि वह या तो ज्ञानी होगा या अज्ञानी होगा, ऐसे दोनों चीजें नहीं हो सकती। तो इसलिए किम इंद्रियाति विवेकिन, यानी ये एक ऐसा प्रश्न है जो अपने आप को विवेकी नहीं होने पर भी विवेकी मानता है, उसे तिल मिला देता है, भीतर ही भीतर ठेस पहुंचती है। ये कैसा व्यंग है? अज्ञान के कारण सही सही मूल्यांकन नहीं होता है, परंतु ज्ञान के द्वारा सही सही मूल्यांकन होता है। खली का अर्थ धूर्त भी होता है, खली का मतलब धूर्त भी होता है। और खली का अर्थ तेल निकलने के बाद जो निस्सार भूत वस्तु बची होती है। खल का मतलब जो तेल निकाल देते जो बाद में बच जाता है ना, भूसा टाइप का तेल निकाल दिया जो बच गया, उसको खली बोलते हैं। तो हाँ, तेल, खली का अर्थ तेल निकालने के बाद जो निस्सार भूत वस्तु बचती है उसको खली बोलते हैं। तो तेल निकालने का जो वेस्टेज होता है उसको खली बोलते हैं। तो वो निस्सार वस्तु बची है। खल का अर्थ दुष्ट भी होता है। अर्थ ये हुआ कि शरीर को उपकारक मानना कहां तक उचित, शरीर को
चिंतामणि रत्न के समान आत्म तत्व को छोड़कर शरीर का मूल्यांकन करना अविवेक है। तो शरीर को कितना मान लो, खली के समान है वो तो, और आत्म तत्व चिंतामणि रत्न के समान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अनेक स्थानों पर ऐसे प्रश्न रखे हैं। एक स्थान पर समय सार ग्रंथ में भी उपरोक्त कथन को स्पष्ट किया है कि जैसे एक व्यक्ति कपूर की खेती कर रहा हो और एक व्यक्ति प्याज की खेती कर रहा हो। प्याज की खेती की सुरक्षा के लिए वह कपूर के वृक्ष को काट काट कर बाढ़ लगाता है। क्या ये उचित है? ये बताओ। अब आपने प्याज की खेती करने के लिए कपूर के पेड़ को काट काट के लगा रहे हो, क्या ये उचित होगा? प्याज मिलेगी तो एक आध हजार रुपए मिल पाएंगे, और जबकि कपूर के पेड़ से बहुत सारी कमाई मिलेगी। लेकिन कपूर के वृक्ष की कीमत जिसे ज्ञात नहीं होता है, वह व्यक्ति प्याज की खेती की सुरक्षा में कपूर के वृक्ष को काट कर करता है। उसकी सुरक्षा कपूर के वृक्ष को काट के करता है। यह ज्ञान है या अज्ञान? बताओ। महाअज्ञान। यानी आपने क्या किया? प्याज की खेती के लिए कपूर का पेड़ काट के उसकी डोली बना दी। तो अज्ञानी तो है ये। उसी प्रकार एक व्यक्ति को डोर की आवश्यकता पड़ी, इधर उधर देखा, नहीं मिली तो उसने गले का हार ही तोड़ दिया। अब उसको इधर उधर देखा, डोरी नहीं मिली तो क्या गले का हार तोड़ दिया उसने तुरंत। ये गले का हार तोड़ लेते हैं। भीतर जो डोर थी तो हाल ही तोड़ दिया, और भीतर जो डोर थी उसे लेकर अपना कार्य किया। बतलाइए, ये उसकी मूर्खता है कि नहीं? जैसे गले के हार में जो डोरी तो होती है ना हार के अंदर, जैसे मोतियों के हार है, तो उसने क्या किया? मोतिया तो फेंक दी और डोरी निकाल ली और अपना कार्य कर लिया। बताइए, ये उसकी मूर्खता है कि नहीं? निश्चित ही उसकी मूर्खता है। ऐसा ही एक और प्रसंग है। एक व्यक्ति बरसात होने के कारण दलदल में फंस गया, घुटने तक कीचड़ तक फंस गया। घर पर आया, सब तो देखा, पानी नहीं मिला। एक घड़ा अमृत का रखा था, उसी से उसने पैर धो लिए। ठीक है क्या? अमृत से पांव धो लिए उसने? नहीं, क्योंकि उसने अमृत की कीमत को ही नहीं आंका और व्यर्थ ही खर्च कर दिया। अमृत को वैसे ही वेस्ट कर दिया। वैसे ही एक व्यक्ति बैठा था, ऐसे बता रहे कितनी कितनी मूर्खताएं होती है। वैसे ही एक व्यक्ति बैठा था, पास की दीवार पे एक कौवा आकर बैठ जाता है, काव काव करने लगता है। उस व्यक्ति को काव काव सुनना अच्छा नहीं लगता है, अतः उसे उड़ाने के लिए आसपास देखे, कंकड़ पत्थर नहीं मिले, तो उसने अंटी में जो हीरे की कणिका थी उसको खोलकर फेंक दिया। कौवा उड़कर चला गया। तो उसने क्या? हीरे मार मार के कौवे को उड़ाया। तो ये आपने हीरा मार मार के अपना कौवे उड़ाने का काम ठीक किया क्या? बताइए। अज्ञानता है। अब कहते हैं इसमें से किसी एकाध व्यक्ति को ठीक कह दो। नहीं कह सकते, क्योंकि किसी को भी ठीक नहीं से, क्योंकि उक्त सभी कार्य उचित नहीं था। किसी ने भी विवेक का कार्य नहीं किया। अतः जिस प्रकार इन सभी कार्य, ये सभी के कार्य उचित नहीं है, उसी प्रकार अब आगे बता रहे हैं, उसी प्रकार हम भी और आप सभी भी कार्य उचित नहीं है। हम और आप सभी के कार्य उचित नहीं है। यह सुनकर जो तत्व ज्ञान रखते हैं उसको भी पसीना आए बिना नहीं रहता है। इसीलिए बोलते हैं हृदय स्पर्शी वाणी। तो तत्व ज्ञान वाले को पसीना आ जाएगा एकदम से। विवेकवान एवं विद्यावान को समय सार का एक शब्द भी कह दो तो भीतर हृदय तक पहुंचता है, अंदर तक वो समय सार पहुंच जाती है, हृदय तक। तत्व ज्ञान रखने वाला यदि समय सार को पढ़ लेता है तो उसे विषय कसायों से घृणा आए बिना नहीं रहती। तो उसे विषय कसाय से घृणा आएगी आएगी। तत्व ज्ञान वाले को अगर विषय कसाय के घृणा आए बिना नहीं रहती। समय सार पढ़ लेता है तो विषय कसाय से घृणा आए बिना नहीं रह सकती। तत्व ज्ञान होने पर भी जिसको विषय कसाय से घृणा नहीं होती है, तो समझो उसका कर्म उदय अति तीव्र है। क्योंकि जब कर्म का तीव्र उदय होता है तो उसे समय सार आदि ग्रंथों के पढ़ने से कोई मतलब सिद्ध नहीं होता। समय सार पढ़ भी लेगा तब भी उसे विषय के अंदर विषय कसाय में घटना नहीं आ रही, उसको कोई मतलब ही सिद्ध नहीं हुआ। कर्मोदय की तीव्रता से उसकी बुद्धि विकट हो जाती है, फलतः वह तत्व ज्ञान से विमुख हो जाता है। उस समय उसे सब कुछ ज्ञात होने पर भी कुछ समझ में नहीं आता। जबकि तत्व ज्ञानी तो ऐसा होता है, एक बार सुन ले या पढ़ ले तो भी पर्याप्त होता है। कहा भी जाता है कि समझदारों को इशारा ही काफी होता है। आप लोग बोलते हैं ना कि दवाई पेट भर नहीं खाई जाती, पेट भर खा ले ही जाएगी
तो वो औषधि नहीं रहेगी, वह खुराक बन जाएगी। उसके द्वारा कभी रोग का निवारण नहीं हो सकता। उसी प्रकार आचार्य महाराज कहते हैं कि लगातार स्वाध्याय मात्र करते जाओ, घंटों घंटों उपदेश देते चले जाओ, तभी जाकर अपने अंतस में ज्ञान की किरणें फूटी। ऐसे नहीं है, ऐसी धारणा उचित नहीं है। एक इशारे में ज्ञान की किरण फूटे और विषय कसाय छूटे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। आपने घंटों स्वाध्याय कर लिया, खूब घंटों घंटों आपने बातें कर ली, ऐसे करो ऐसे करो, स्वाध्याय करते रहे, लेकिन आपके अंदर ज्ञान की किरण आई नहीं। ऐसे नहीं, आप सिर्फ एक इशारा किया और ज्ञान विषय कसाय छूट जाए, ज्ञान करण आ जाए। आप लोग कैमरा लेकर आ जाते हैं, फोटो निकालना चाहते हैं, सामने भीड़ के हटते ही आप बटन दबा देते हैं। बटन दबा देने के बाद भी जब कभी फ्लैश नहीं चलता है तो पुनः बटन दबा देते हैं, फिर फ्लैश आ जाता है, फोटो निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक बार में चित्र नहीं उतरता तो दूसरी बार बटन दबा देते हैं, बटन के साथ कैमरे को ही दबा देते हैं। उसी प्रकार आप लोग को सोचना चाहिए, जब आपके कानों तक जिनवाणी की बात आ रही है तो समझो एक बार बटन दबा दिया और भीतर से नो एडमिशन विदाउट परमिशन, नो एडमिशन विदाउट परमिशन वाली बात होती है। क्योंकि सुनने वाला सोचता है कि अभी तो हम गृहस्थ अवस्था में हैं, फिर कभी सुनेंगे। नो एडमिशन विदाउट परमिशन, तो अभी तो हम गृहस्थ अवस्था में हैं, फिर कभी सुनेंगे। हम तो दिन भर काम करते हैं, अतः दिन में नहीं रात में सुन लेंगे, फिर रात में कैसे सुनेंगे? वो कहता है अब दिन भर तो हम काम करते रहते हैं, तो रात में सुन लेंगे। और रात में कैसे सुनेंगे? दिन भर के श्रम से थकान के कारण ऊँघते ऊँघते ही सुनेंगे। तो ऐसे सोते सोते सुनेंगे, सुनते सुनते सो जाएंगे। उसके उपरांत फिर वही कथा, भोजन की कथा। इसमें कहो जिनवाणी माता का श्रवण की बात कैसे संभव है? कहने का मतलब यह है कि हम लोगों की परिणति ऐसी हो गई कि हम लोगों के ऊपर जिनवाणी का प्रभाव नहीं पड़ता, अपने ऊपर जिनवाणी का प्रभाव ही नहीं पड़ता। अतः जिनवाणी सुनने से भी कोई मतलब सिद्ध नहीं होता है। भीतर से परिवर्तन लाने के लिए पुनः कैमरे के बटन को दबाने की आवश्यकता है, तभी कार्य सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं। अंदर वाले बटन को दबाओ, तब कार्य सिद्ध होगा। अगर नहीं दबाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। एक और चिंतामणि रत्न और दूसरो कांच का टुकड़ा, दोनों ध्यान के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन विवेकी का क्या कर्तव्य है? दोनों में से किसको चाहेगा, किसका आदर करेगा? आचार्य कहते हैं विवेकी तो हीरे का, रत्न का आदर करेगा। आत्मा हीरे के समान है, दिव्य मणि के समान है। वैसी आत्मा के लिए कोई उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि आत्म तत्व अनुपम और अतुलनीय है। ऐसे आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहोगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं हो सकता है। कल्याण हो ही नहीं सकता। आप कल्याण चाहते हो तो आपको अब अपन ये अगले वाला 21 वाला कल कल देखते हैं। अब जिनवाणी स्तुति करते हैं। ठीक है। हाँ, क्या हुआ? आवाज बंद हो गई क्या? अब जिनवाणी स्तुति आवाज करो। बंद हो गई? ठीक ही आ रही है। जावाणी क्या आवाज के बंद हो गई क्या? नहीं नहीं पूरी आ रही है आवाज, तो सब आ रही है आवाज। तो मैं बोल एक बार जिनवाणी स्तुति कर ले। जावाणी के ज्ञान से के ज्ञान सूझे से लोकालो, सूझे लोकालोक, सो सो वाणी वाणी में मुक्त मस्तक करे धरे। सदा देते हैं दुख। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा सनावे सो पावे सुख चैन। आवाज आ रही है फर्स्ट क्लास।